बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GHQ रावलपिंडी पर आज एक बड़ा हमला किया गया है। हमलावर कौन है, उसकी क्या तफसीलात शेयर की गई हैं, ये आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब से भी एक आम गिरफ्तारी की खबर है। कौन गिरफ्तार किया गया और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले PTI का घेरा किस तरह तंग होता दिखाई दे रहा है, इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की लड़ाई बढ़ गई है और संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त सुहेल अफरीदी ने जो ऐलान किया है, लगता है कि वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, चूँकि 13 अगस्त को एक नई कॉल दे दी गई है। और इसका क्या मकसद है? अडयाला जेल के बाहर भी आज एक मरतबा फिर वही कुछ हुआ जो हमेशा होता आया है। इस पर भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो बड़ी आम है, आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर आज फिर इमरान खान की बहनें पहुंची हैं। मुलाकात नहीं हो सकी, फैक्ट्री नाके पे उनको रोक लिया गया। दूसरी तरफ पुलिस मौजूद है। अब टाइम के अंदर भी वो गई हैं। एक बुनियादी आइनी हक है, वो नहीं दिया जा रहा। कैदियों के हकूक होते हैं और इस्लाम भी कैदियों के हकूक को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान करता है, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है। फिर हर मुल्ज़म को या मुजरम को अपना डिफेंस पेश करने का हक है और वो उसने वकला के जरिए करना होता है, वो भी नहीं किया जा रहा। और अब एक तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी इस सारे मामले के अंदर बिल्कुल ऑन बोर्ड है और जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, ये बाकायदा उसके अंदर क्राइम पार्टनर के तौर पर इनका किरदार आ रहा है। तो इमरान खान की बहनें अगर आज सड़कों पर हैं, मुलाकातें नहीं हो रही, तो कल को जब मरियम नवाज जेल में होगी या अज़मा बुखारी होंगी या कोई नून लीग का बड़ा होगा, तो उस वक्त फिर इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि मुलाकात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करने दे रहा। चूँकि अखलाकियात, आइन, कानून, इंसानी हकूक, जमहूरियत, सब कुछ इन्होंने जो है वो ख़त्म कर डाला है। अब दूसरी तरफ अदालतें हैं, उनके अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ऐसे लगता है, मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ कि खुद इस मुल्क के इदारे या आप समझ लें कि जो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये खुद इस सारे मामले के अंदर इश्तियाल पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब जो खबरें हैं वो बहुत ही अजीब किस्म का मामला है और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात एक तो लगाए गए हैं। मैं इस पे पहले सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। यानी मशाल यूसुफजई, जिनका किरदार PTI में हमेशा मशकूक रहा है, वो बुशरा बीबी की कुर्बत हासिल में करने में कामयाब हुई और फिर जिस तरह उनको सेनेटर बनाया गया और अब जिस तरह वो एक पंजाब के जो PTI के रहनुमा हैं उन पे स्पेशली वो हमलावर हैं, ये मामला अब एक बहुत बड़ा है। यानी एक इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई टिकट बेचे गए हैं PTI की तरफ से और उसके अंदर सलमान अकरम राजा की तरफ भी उन्होंने निस्बत कर दी। अब सलमान अकरम राजा जो है उन पे, हालांकि ये काम हुआ है, यानी ये बात नहीं है, PTI के अंदर कई लोगों ने माल पानी बनाया है और इमरान खान को चूंकि देखें एक बंदा जेल में मौजूद है, उसको क्या बताएंगे कि फलाना है, अच्छा फलाना है। सब के चेहरे टिकट होल्डर्स के, MPAs के, MNAs के याद नहीं होते, लेकिन यहाँ पे उनको जो अगर कोई पंजूथा साहब चले गए हैं तो उन्होंने अपनी मर्जी के टिकट दे लिए, कोई दूसरा चला गया तो अपनी मर्जी का दे लिया। तो इस तरह बहुत सारी गेमें हुई हैं। बहुत सारे जो नजरियाती लोग हैं, यानी नजरियाती पुराने लोग हैं, अब वो मुकदमात भुगत रहे हैं और उनको वो टिकट्स नहीं मिले। अब इसी तरह जो जब इल्ज़ाम मशाल यूसुफजई ने लगाया तो फिर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि गलाजत को हर तरफ गलाजत ही नजर आती है, इसका जवाब भरपूर तरीके से देंगे। मैं सियासत में पैसे कमाने नहीं आया। आखिरी टैक्स रिटर्न मेरा 30 करोड़ का था। पिछले 3 साल में मैंने एक मुकदमा नहीं लड़ा। मैं इस मुल्क के अमीर तरीन वकला में से था। क्या मैंने टिकट्स बेचकर रोजी कमानी थी? वो गलीद लोग जिनको कोई चार आने नहीं देता इल्ज़ाम लगाते हैं। सलमान अकरम राजा ने ये फिर मशाल यूसुफजई जो है उनको जवाब दिया। अब ये बात तो सही है कि मुल्क के जो चोटी के 5-10 वकला हैं, उनमें सलमान अकरम राजा जो है उनका नाम आता है। वो पहले नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं। अब चूंकि वो एक मिशन के तहत तहरीक इंसाफ में आए हैं और फिर उनका जो है वो एक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से जो ओहदेदारान है वो भी उनकी मुखालफत कर रहे हैं और एक माहौल बनाया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आपको इमरान खान ने कहा नहीं था कि मशाल यूसुफजई को फारग करें पार्टी से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कहा था। यानी कहा गया था
बिल्कुल कहा गया था, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो और है। वो कहते हैं इसके साथ एक पूरा गिरोह है और मैं नहीं चाहता कि पार्टी के अंदर इंतशार फैले। तो आप देखिए, एक तरफ लॉन्ग मार्च के ऐलान है, दूसरी तरफ आपस के अंदर इनकी लड़ाई है। सुहेल अफरीदी ने आज वादे किए है कि अगर आज मुलाकात नहीं होती तो 13 अगस्त की रात 10 बजे पूरे मुल्क को डी चौक बनाना है और भरपूर एहतजाज करने हैं। वहाँ उस वक्त वैसे भी नौजवान निकले होते हैं, तो ये एक अच्छा माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मामलात मजीद गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। यानी पीटीआई के लिए ऐसे लगता है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही मुश्किलात पैदा होती दिखाई दे रही है। आज एक बहुत ही आम खबर आई है और खबर आप टीवी चैनल्स पे भी सुन चुके हैं। बताया गया कि रावलपिंडी में फ्लैश मैन होटल माल रोड पर पीटीआई के एक वर्कर की जानब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की गई। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग हुई है। मुलजम हलाक। मुलजम की शिनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है, जो खैबर का रहायशी और पीटीआई का सरगर्म कारकुन है। मुलजम के पास से पीटीआई का झंडा, असला, गोलियां, चंद दस्तावेजात भी मिली। अच्छा, फिर जो है वो खबर आई 7 तफसीलात कि जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में मुसल्ला शख्स के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। यानी वो GHQ पर अटैक कर रहा था। क्रॉस फायरिंग में आर्मी जवान शहीद हुआ है, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। जख्मी सिपाहियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमला आवर को भी हलाक कर दिया गया। वकूआ के बाद थाना कैंट की हदूद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए माल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाले मुलजम को हलाक कर दिया और हलाक होने वाले मुलजम की शिनाख्त जिला खैबर के रहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है, जो पीटीआई का सरगर्म रुकन था। मुलजम पीटीआई का सरगर्म रुकन निकला। मुलजम मोहम्मद हुसैन के कब्जे से पार्टी परचम, असला, गोलियां और आम दस्तावेजात भी बरामद हुई है। तो 2 पाक फौज के जवान इसके अंदर जख्मी है, एक जो है उनकी शहादत, ये रिपोर्ट हुई है। अब ये पीटीआई क्या ज़ाहिर है कोई पार्टी पॉलिसी तो नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई इस तरह के काम तो वो नहीं करेंगे। लेकिन एक इनफरादी किसी का फेल हो सकता है। लेकिन बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। कोई बंदा भी पीटीआई का झंडा तो जेब में रख सकता है। यानी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब इसके अंदर बहरहाल एक पूरा पैटर्न जिस तरह मुझे नजर आया है रिपोर्टिंग का, वो इस अंदाज के अंदर है कि जैसे पीटीआई कोई बड़ा मुसल्ला किस्म का जत्था है और बड़ी वो दहशतगर्द किस्म की जमात है, जो कि बड़ा ही हैरान कुन है। और लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट के बाद इस तरह का तासर पैदा करना, फिर अदालतों के जरिए लॉन्ग मार्च पर पाबंदी लगाना, और ये चीज़ें आगे चलकर जो है वो एक और रुख भी अख्तियार जो है वो कर सकती हैं। अब इसके अंदर एक और खबर वो सामने आई है और वो खबर दी गई है कि नून लीग के अकाउंट्स की तरफ से कि सऊदी अरब से एक खबर बताई गई है कि फील्ड मार्शल और वजीर आजम पाकिस्तान को कत्ल की धमकियां देने वाला कोई शबीर बलोच नामी शख्स है, उसको सऊदी हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये खबर दी गई है कि जबकि इसका ताल्लुक भी सिंध के मुतवस्सित इलाके जामपुर से है। अब सिंध के अंदर तो जामपुर पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन पंजाब में राजनपुर की तहसील जामपुर है, जबकि इसका ताल्लुक भी पीटीआई से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, फिर बताया गया कि और वालदैन समेत छोटे बहन भाई इस नौजवान के भेजे रियालों पर 2 वक्त की रोटी खाकर इंतहाई गुर्बत में गुजर बसर कर रहे थे और अब वो सहारा भी छिन गया। चूँकि सऊदी अरब में कवानीन इंतहाई सख्त हैं और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आजम को कत्ल की धमकियाँ दी गई, लिहाजा अब दिल्ली दूरस्त। और ये वो बता रहे हैं कि यहाँ पे वो चूँकि अकाउंट है, इसकी अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो अब ये इस तरह के और भी जो केसेस हैं या चीज़ें हैं, वाक़यात हैं, अब वो सामने आ सकते हैं। अब इस रावलपिंडी GHQ पे अटैक करना यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा फेल है, बहुत बड़ा फेल है। और इसके अंदर अब क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या मामलात आगे बढ़ते हैं, और एक तो वो चीज़ें सारी जो है वो आनी चाहिए, और दूसरा जो है वो ये शख्स कहाँ से आया, इसका पीटीआई को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि उसका साथ इस शख्स का ताल्लुक है। तो वैसे तो पार्टियों के अंदर कोई नून लीग का वोटर होगा, कोई पीटीआई का होगा, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई JUI का,
اگر کوئی اس طرح کا انفرادی فعل کرتا بھی ہے تو پارٹیاں تو مورد الزام اس کے اندر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی چیزوں کو لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے یہ ساری چیزیں دینی چاہیے اور یہ کلیئر کرنا چاہیے، اور یہ سب کو کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پرامن جو ہے وہ کام ہے۔ لیکن جس طرح ایک تلخیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں، صحت کے معاملات گمبھیر ہیں اور چیزیں جو ہے وہ لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو لیڈرشپ ہے، بیانات کے اندر، گفتگو کے اندر، چونکہ یہاں پہ کچھ بھی جو ہے وہ ریورس گیئر لگ سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں مزید اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔